Assalamu alaikum, dear students. This is your 8th chapter. Let us start a new chapter by the name Marathas. This is your 8th chapter in history, in social studies. This is the chapter about Shivaji, Chhatrapati Shivaji Maharaj, who was the king of the Maratha kingdom. What happens actually when they were in India, there was the rule of Mughals. Mughal kings were ruling in India, one after the other. First, there was Babur started the Mughal kingdom, followed by the Humayun. After him, the Akbar, then Sali, then Shah Jahan. Then last king was Aurangzeb. During the period of Aurangzeb, he ruled 50 years on India. During the period of Aurangzeb, Marathas were very certainly at very small period of time, in couple of months or couple of months, they used to fight with Mughals. Marathas used to fight with Mughals. Why? Because Mughals have conquered all over India. The kingdom of Mughals was expanded on complete India. So to have revolt, to take revenge against Mughals, Marathas were once again stood up from the south, from the Deccan city, from the Deccan state. Deccan state, Marathas were the one who revolted against the Mughals. And the founder, the initiator of the Maratha kingdom was Chhatrapati Shivaji. Okay, Chhatrapati Shivaji. His name Shivaji. He born in Shivaneri Durga near Pune. Near Pune, it is a village called Shivaneri Durga. Okay, his father was Shahaji Bhonsle, and his mother was Jijabai. Okay, Shivaji was during his childhood undertaking by his mother. ओके तो बच्चों, ये आपका 8th चैप्टर है सोशल स्टडीज में. इसका नाम है मराठास. जैसे कि इससे पहले के चैप्टर में हमने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह मुगल खानदान के बादशाहों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की. बहुत सारे बादशाहों ने, सबसे पहले हुमायूं ने हुकूमत किया, उसके बाद उनके बेटे सबसे पहले बाबर, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं, उसके बाद उनके बेटे अकबर, उसके बाद उनके बेटे सलीम, उसके बाद उनके बेटे शाहजहां, उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब. औरंगजेब हिंदुस्तान में मुगल खानदान के आखिरी बादशाह गुजरे. औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुकूमत की. हिंदुस्तान में जब औरंगजेब की हुकूमत थी तो उन्होंने बहुत सारे बादशाहों से जंग लड़के उन्हें हराकर सारे इंडिया पे अपना कब्जा जमाया था. तो इस वजह से बहुत सारे बादशाह उनसे गजबनाक थे, गुस्से में थे और उनसे बदला लेने का एक ज़ौक रखते थे, बदला लेने का एक शौक रखते थे, एक जज्बा रखते थे. उन्हीं में से एक महाराज थे छत्रपति शिवाजी महाराज. ये मराठा डायनेस्टी के फाउंडर हैं. इन्होंने ही मराठा हुकूमत की शुरुआत की, मराठास की. ओके, मराठास की शुरुआत इन्होंने की. उसके बाद ये जो है शिवाजी, ये एक्चुअली पूना सिटी के करीब एक देहात है शिवानेरी दुर्गा, वहां पे ये पैदा हुए. इनके फादर का नाम है शाहाजी और इनके मदर का नाम है जीजाबाई. शाहाजी भोंसले इनके फादर हैं. इनके जो ट्यूटर हैं, इनके जो उस्ताद हैं, इनके जो गुरु हैं, दादाजी कोंडादेवा और तानाजी मालासोरे, दादाजी कोंडादेवा, ये दो इनके ट्यूटर्स हैं, इनके टीचर्स हैं. ये दो ट्यूटर्स ने इन्हें मुकाबला करना सिखाया. जंग में सिपाही किस तरह बन के लड़ते हैं, किस तरह बहादुरी के साथ मुकाबला करना है, इसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी. ये ट्रेनिंग जंग में किस तरह लड़ना है, जंग कैसे लड़ना है, जंग में किस तरह खड़े होना है, जंग में किस तरह से आइडियाज लॉजिक्स अपनाकर जीतना है, ये सारी ट्रेनिंग
इन्हें शिवाजी को उनके टीचर से मिली। जब शिवाजी ने अच्छी तरह ट्रेनिंग हासिल कर ली तो उन्होंने अपनी एक फौज तैयार कर ली। ठीक है, वेस्टर्न घाट यानी ये जो आज के डेट में जहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात की जो बॉर्डर्स है, वहां के लोगों के पास जाकर शिवाजी ने उन्हें लड़ना सिखाया, ट्रेनिंग दी कि जंग कैसे लड़ते हैं। क्योंकि अब शिवाजी का मकसद क्या था, मुगल खानदान के औरंगजेब बादशाह से जंग करके उनसे बदला लेना। उनके लिए ये तैयारी कर रहे थे, अपनी एक फौज कायम की है, बहुत से लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद शिवाजी ने 19 इयर्स की एज में, ठीक है, 19 साल की छोटी सी उम्र में तोराना दुर्गा पर इन्होंने कब्जा किया, जो कि बीजापुर के आदिल शाही बादशाह के कब्जे में था। ठीक है, तोराना दुर्गा एक इलाके का नाम है, उस पर हुकूमत थी बीजापुर के आदिल शाह खानदान के बादशाह की। इस बादशाह से इन्होंने जंग किया, जंग करके तोराना दुर्गा पर कब्जा किया। ये जो शिवाजी है, इसकी जिस तरह ये शिवाजी है, उसी तरह बहुत सारे के सारे बादशाह पहले क्या करते थे, जब अगर बड़े बादशाह से लड़ना है तो पहले छोटे छोटे बादशाहों से जंग करते थे। जैसे कि बीजापुर के आदिल शाह है, जैसे कि गुप्तास खानदान के, जैसे कि पल्लवास खानदान के बादशाह, ये छोटे छोटे डायनेस्टी के बादशाहों से पहले लड़ते थे ताकि तजुर्बा हो, ताकि एक्सपीरियंस हो, ताकि और अच्छी तरह प्रैक्टिस हो। तो इसी के तहत शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाह बादशाह से जंग लड़ा, लड़के उन्हें हराकर तोराना दुर्गा पर अपना कब्जा जमाया। उसके साथ साथ तोराना दुर्गा के बाद इन्होंने अपने बहादुरी के बल पर अपने फौज के साथ बहुत सारे इलाकों पर कब्जा किया, जैसे कि रायगढ़, सिम्हागढ़, प्रतापगढ़। ये सारे इलाके, ये वो इलाके हैं जिस पर शिवाजी महाराज की हुकूमत थी। ठीक है, अब इसके वजह से, अब चूंकि इतने इलाकों पर हमला शिवाजी ने किया, इसकी वजह से बीजापुर के जो सुल्तान थे बहुत ज्यादा इस पे गुस्सा थे, गजबनाक थे कि एक बादशाह बस लड़ता ही जा रहा है, जंग करके जमीन पे कब्जा करता ही जा रहा है। ठीक है, इसलिए बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही खानदान के, उस सुल्तान के जो अटॉर्नी जनरल है, मिलिट्री के जो जनरल है, उनका नाम था अफजल खान। ठीक है, अफजल खान उनका नाम, अफजल खान किसका नाम है, बीजापुर के बादशाह के आर्मी के चीफ का नाम है, आर्मी के कमांडर का नाम है, कमांडर। ओके, अफजल खान चाहते थे कि वो शिवाजी को खत्म कर दे, शिवाजी को मार दे। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने शिवाजी को बुलाया। अफजल खान ने शिवाजी को दावत दी बातचीत करने के लिए। ठीक है, बातचीत करने के लिए बोला। अफजल खान ये सोच के रखा था कि शिवाजी आएगा, बातचीत करने के लिए आएगा, लड़ने के लिए नहीं आएगा, तो लिहाजा वो अपनी तैयारी के साथ नहीं आएगा, अपनी आर्मी के साथ नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं उससे बहुत आसानी से मार सकता हूँ। ये सोचकर अफजल खान ने शिवाजी को दावत दी कि आप आओ और हमें हुकूमत के बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत करना है। ठीक है, बातचीत करना है। तो ये बातचीत करने के साथ साथ जब शिवाजी आए, और शिवाजी आने के बाद बातचीत करते करते जब अफजल खान ने मौका देखकर शिवाजी पे हमला किया, तो शिवाजी चूंकि पहले से लड़ना अच्छी तरह जानता था, तो शिवाजी ने अफजल खान के हमले का अच्छी तरह भरपूर जवाब देकर अपनी चतुराई से अफजल खान को ही मार दिया। ठीक है, अफजल खान को ही मार डाला। शिवाजी के पास एक खास तरह का एक हथियार था, जिसे यगराहा नखा कहते हैं। यगराहा नखा, YAG, व्यग्रहा नखा, टाइगर्स क्लॉथ, यानी उसका शेप शेर के जबड़े की तरह का उसका शेप था, उसका नक्शा, उसका हुलिया शेर के जबड़े के वैसा था। उसके पास, शिवाजी के पास उस तरह का वेपन था। हाँ, इसे कहते हैं व्यग्रहा नखा। ये एक हथियार है जिससे सामने वाले पे बहुत आसानी से हमला किया जा सकता है। शिवाजी का यह हथियार था। इस हथियार से शिवाजी ने अफजल खान को मार गिराया।